जुनैद खान। ए वाह! वेलकम जुनैद, वेलकम वेलकम। आप माइंड तो नहीं आप करते? मैंने तो सुना है कि आप वाकई बिल्कुल नहीं माइंड करते। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुसी कम तीते रखो नहीं वेलकम भाई। लाहौर के हैं आप, कराची चले गए हैं, अब वापस लाहौर आए हैं। बड़ी अच्छी हम लोग को मुलाकात बड़े अरसे बाद हो रही है। हाँ हाँ हाँ। ये जो आजकल कीड़ा हुआ है कि हर जो सिंगर है वो एक्टर बन जाता है और हर एक्टर जो है वो सिंगर नहीं बन पाता, ये क्या जुगाड़ है? म्यूजिक ऐसी फील्ड है जिसको सीखने में थोड़ा सा वक्त लगता है। हाँ। क्योंकि एक्टर हम डेली जिंदगी में कुछ हद तक एक्टर होते ही हैं, हाँ। तो उसमें मोल्ड होना एक थोड़ा रिलेटिवली आसान है तो एक्टिंग बहुत एक मुश्किल फील्ड, लेकिन आप कहते हैं कि उसकी प्रैक्टिस करने जो है ना वो रिलेटिवली थोड़ा सा इजी है। थोड़ा एक्टर बनना आसान है, सिंगर बनना मुश्किल है। जाहिर है जी, सिंगर बनने के लिए आपको म्यूजिक की सेंस होनी चाहिए, फिर अच्छा सिंगर बनता है। ते जे म्यूजिक की सेंस ना होवे फिर चाहत फतेह अली खान ते वाटते पे आए। मगर चाहत भाई ने तो कहा था कि भाई सुर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कहा उन्होंने? हाँ, ये उनके लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है। उनका जो माशाल्लाह जो स्किल है वो जो वो उनका स्किल नहीं, उनका केली है बस। चाहत भाई को जेहो जे सो रहे ना गूंगा बंदा भी उन्हें गाना कढ़न लग पैंदा है। वैसे जुनैद, तो आप पहले सिंगर बने फिर एक्टर बने, तो मुझे बताएं फिर इंजीनियरिंग करने की क्या जरूरत थी? कैसी बच्चों वाली बातें करती हो? ये शौक का कोई मूल्य नहीं होता मेरी जान। एजुकेशन अपनी जगह, तालीम अपनी जगह। अब आप देखिए जुनैद भाई, मैं कॉमेडियन हूँ लेकिन मैंने डेंटल सर्जन की डिग्री कंप्लीट की है, फिर इधर आया हूँ। Yes? हाँ जी, लाड़ी अड्डे के फुटपाथ पे। अच्छा किड्डी मुकदरा वाली दांदे ते कोई भी कड्डे, इलाज ਇਹਦਾ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ है। इंजीनियर क्यों बने भाई अगर आपने सिंगर और एक्टर ही बनना? वो उनकी बात ठीक है कि देखें जहाँ किस्मत आपको ले जाती है। अब बड़े हो रहे होते हैं तो आप ये सोचते हैं कि आपने एजुकेशन करनी है, पढ़ाई, फिर आप सोचते हैं कि आप अपने बड़े होकर बनना क्या। मेरे जमाने में इंजीनियरिंग और एमबीए का बड़ा कॉम्बिनेशन था। या इंजीनियर होता था या डॉक्टर होता था। इंजीनियर होता था उसने एमबीए भी करना है, वाह। तो मुझे ये था कि इंजीनियरिंग करनी है उसके बाद एमबीए करना है। लेकिन आई थिंक वो अंदर एक था, वो कीड़ा, कला वाला एक कीड़ा था, तो वो कहीं ना कहीं से बाहर आना था। तो इंजीनियरिंग के दौर में ही मुझे म्यूजिक मुझे हुआ और वहाँ मैंने फिर बजाना शुरू किया, गाना शुरू किया। 4-5 दिन में 104-5 की टेम्परेचर पे म्यूजिक रहा आपको? हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद तो बस, और उसके बाद वो कांस्टेंट है। नहीं तो जुनैद भाई, आप सिंगर भी, एक्टर भी, इंजीनियर भी, क्रिकेटर भी, इतना कुछ आप बन जाते हैं, तुसी किधरे इच्छाधारी नाग ते नहीं गए? नहीं देखिए, वो बात है, शौक का कोई मोल नहीं है। और क्रिकेट बहुत लेटर आया मेरी जिंदगी में। वैसे खेलते थे बचपन में गली वगैरह में, लेकिन एक सेमी प्रोफेशनल तरीके से खेलना वो जरा बाद में आया। आई थिंक वो शौक एक डेवलप हुआ जब प्रोफेशनली खेलना शुरू किया, हार्ड बॉल खेलना शुरू किया, तब वाकई एक चस्का लगा क्रिकेट का। और फिर वो इस हद तक पहुंच गया कि अब वाकई मैं कोशिश करता हूँ कि वक्त दूं, जितनी एक्टिविटीज़ मेरी और हैं मैं कोशिश करता हूँ कि इसको प्रॉपरली वक्त दूं। और ये अब शौक है, मुझे लगता नहीं है जब तक गोड़े गड्ढे हिले नहीं ना तब तक मुझे लगता है चलेगा। आपके बारे में तो मशहूर है कि आप जो काम करते हैं वो फिर घुस ही जाते हैं उसके अंदर। क्रिकेट का ये शौक मतलब ऑब्वियसली होता है, मगर क्रिकेट यू प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक आप पहुंच चुके हुए हैं? फर्स्ट क्लास तो नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन ये कि मतलब फर्स्ट क्लास प्लेयर्स के साथ खेला हुआ हूँ सर, वही। और बड़ा अच्छा एक मजेदार हमारा एक टूर्नामेंट हुआ था जिसमें हमारे साथ बड़े फर्स्ट क्लास प्लेयर्स थे, मिसबा, अब्दुल रज़ाक, शाहिद अफरीदी, मुश्ताक अहमद। वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ। एक फील्ड में हमारी जो इंस्पिरेशन थी, जो हमारे जो टॉप के जो क्रिकेटर्स थे जिनको हम देखते देखते बड़े हुए, उनके साथ खेलना, उनको बॉल कराना, उनकी बॉल्स फेस करना, वो एक बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस था। मैं भी क्रिकेट खेलता रहा हूँ भट्ट जी, लेकिन मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि मैं छक्के घट मारदा सा, चवला बहुतियां मारदा सा। टाइम किस तरह निकालते हैं? ड्रामा की शूट भी चल रही होती है, इसके साथ म्यूजिक भी चल रहा है, क्रिकेट के लिए टाइम किस तरह निकलता है? टाइम तो मैं कोशिश करता हूँ हर चीज़ के लिए निकालूँ। आई थिंक वो इस उम्र में आके, बल्कि ये बहुत अर्ली मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ। सो वो मैं कोशिश करता हूँ कि जब डेली रूटीन भी होती है, सुबह उठा कुछ 6:30 बजे मैं उठता हूँ, उसके बाद फिर जिम जाना। 6:30 बजे उठ के आप फिर जिम जाते हैं? पहले बच्चों को स्कूल छोड़ा, फिर उसके बाद जिम गए, फिर उसके बाद जो है अपना रेडी हुए शूट के लिए, और फिर उसके बाद थोड़े घर वालों को टाइम दिया, बच्चों को टाइम दिया, फिर उसके बाद फिर अपनी कोई एक्टिविटी कर ली। क्रिकेट की एक्टिविटीज वीकेंड्स पे होती है, वो वीकेंड पे होती है। ठीक है, तो मैच कभी पैसे लेके हारे? क्या मतलब यार? मैं पूछ लूं ना यार। अच्छा। कि भाई अच्छा, आपकी टीम के अंदर और कोई एक्टर्स वगैरह या और कोई सिंगर्स हैं? बिल्कुल हैं, काफी एक्टर्स हैं। कौन कौन? हमारी शोबिस के, जो शोबिस के काफी हैं, इसमें हुमायूं सईद भी है, उसमें फारिग है वो आगे
आ रहे हैं वो भी फैसल कुरैशी है, रोंदुआ समी खान, रेलू कट्टा, जैन बेग, जैन अफजल, अरुण शाहिद, ये तो सारे सिफारशी है। की गया दुनिया की पहली टीम सुनी जिदे सारे रिटायर्ड बंदे खेडन दे। भाई देखिए ये एक आपको स्टडी में बता रहा हूँ 70% एक्टर्स वांटेड टू बी क्रिकेटर्स। वाह। ठीक है ना, इस तरह के नाम है फिर इसलिए हुमायूं सईद, इजाज असलम, फैसल कुरैशी, ये रिटायर्ड हॉकी प्लेयर्स के नाम। ये आप बेचारे क्रिकेट जब खेलते हैं ना तो फिर आपको उनको पता लगता है। हमारे साथ हमारे कमर जमान साहब, हमारे हॉकी प्लेयर जो ओलंपियन, वो भी खेलते हैं हमारे साथ, वो भी खेलते वो क्रिकेट खेलते हैं हमारे साथ। आपकी टीम के आप खुद कैप्टन तो नहीं थे? नहीं, बिल्कुल, शाबाश, तुसी बच गए हो। क्योंकि जिन्नी सख्ती आई है ना, गली महल्ले का कप्तान भी डरिया हुन। और मजे की बात है इन सब में से जो सबसे अच्छी क्रिकेट खेलते हैं वो फाद मुस्तफा खेलता है। फाद मुस्तफा बहुत अच्छी खेलता है, ओहो, बहुत अच्छी। फाद मुस्तफा ने 3 बॉलर्स हायर करके रखे हुए हैं क्योंकि जब भी वो बैटिंग कराने आते हैं वो बॉलिंग कराते हैं। फाद वाकई बहुत जुनून है उसके अंदर, और वो वाकई वो हमसे सबसे ज्यादा खेलता है। ओहो। और डेली आई थिंक हर दूसरे दिन वो खेल रहा था। अच्छा भाई, आजकल ड्रामा आपका नया एक आने वाला है, जरा उसके बारे में तो बताइए। ड्रामा क्या आ गया है, ऑन एयर हो गया है, और उसका पहला एपिसोड अभी इनकरी हुआ है, और वो डेली एपिसोड है 9 बजे। नेगेटिव तो नहीं है उसमें? नहीं, हल्का फुल्का नेगेटिव आ जाएगा उसमें भी। आ जाएगा। देखिए, हर इंसान के अंदर एक नेगेटिव इंसान तो होता ही है, जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो कहीं ना कहीं बाहर आ नहीं, ये मेरी तरफ देख के क्यों कह रहे हैं? मेरी अंदर नेगेटिव सिर्फ इंसान ही, मेरे अंदर नेगेटिव एक औरत छुपी हुई है। आपने बड़ी बड़ी टॉप हमारी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, जिस तरह आपकी तमन्ना है कि आप सज्जल के साथ भी काम करना चाहते हैं, आपकी तमन्ना है कि आपने हिना के साथ अभी आपने काम किया, हिना के साथ भी। तो हिना के साथ काम करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आई थिंक बहुत ही पीसफुल और लविंग खातून है, और कोई टैंट्रम्स नहीं है, एक्चुअली जीरो टैंट्रम्स। आई थिंक मैंने अक्सर एक्ट्रेसेस को देखा है कि आपस में कुछ इनसिक्योरिटी भी होती है लड़कियों में, लेकिन उसमें जीरो इनसिक्योरिटी। आई थिंक वो जो भी उसकी फेलो जो भी एक्ट्रेस होती है, वो शी मेक श्योर कि उसको बहुत कंफर्टेबल करे दोस्ताना तरीके से, और कोई स्क्रीन में भी वो खाने वाला भी चक्कर नहीं होता कि मैं खा जाऊंगी इसको, नहीं, बिल्कुल आगे करके चलती है। आई थिंक ये बहुत ही रेयर क्वालिटी है जो मैंने किसी एक्ट्रेस में नहीं देखी। रॉक म्यूजिक आपको पता है एक टाइम था बड़ा टॉप पे जा रहा था, अब रॉक म्यूजिक जरा चला गया, एक का दुक्का रॉक बैंड रह गए। लगता है कि रॉक म्यूजिक वापस आएगा? आ भी सकता है वैसे, यू नेवर नो। आई थिंक वो ट्रेंड्स चेंज होते हैं, जिस तरह अभी 80s का म्यूजिक दोबारा वापस आ गया। आजकल बहुत ही मॉडर्न म्यूजिक में 80s का बड़ा म्यूजिक रेप्लिकेट होता है इंटरनेशनल म्यूजिक में। सो रॉक का भी कोई कुछ पता नहीं है, दोबारा से वापस आता है। जो इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग है वो थोड़ी सी अभी आउटडेटेड हुई है, एवरीथिंग इज वेरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक हुआ हुआ है, उसका भी फेस चल रहा है, बट यू नेवर नो, आप कुछ कह नहीं सकते। हर इंसान के अंदर, हमारे अंदर भी अभी तक रॉकर मौजूद है। और अब ठीक कह रहे हैं आप, रॉक वाकई कभी भी वापस आ सकता है। देखें जब रॉक का अरूज था तो उस पर कितना पैसा लोग खर्च कर रहे थे, हुण इन्ने नहीं मिलते, था मतलब रॉक का कोई मुल नहीं। आधी रोज रात एक छोटी सी रॉक मेरे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं, कहीं में जाएगा माइंड ना करना। ये बात